नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत का भौगोलिक परिचय। मित्रों, जो भारत है ये एशिया में स्थित बहुत ही सुंदर और सांस्कृतिक दृष्टि से परिपूर्ण हमारा देश है और बहुत सारी संस्कृतियाँ हमारे देश में निवास करती हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि उसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार क्या क्या है और किन किन देशों से भारत की सीमाएं लगती हैं। तो उसके पहले कुछ फैक्ट हैं, उसको हम जान लेते हैं कि भारत किस लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड या अंगारा लैंड। उसके लिए हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा वेगनर के सिद्धांत की तरफ। तो वेगनर ने दोस्तों अपने सिद्धांत में बताया कि पहले एक स्थल भाग और पूरा जल से घिरा हुआ था, तो जिसमें स्थल भाग को उन्होंने पैंजिया तथा जल भाग को पैंथालाशा कहा। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण पृथ्वी अंदर से टूट गई और बहुत सारे भाग उसके हो गए, जिसमें आप लोग 7 महाद्वीप के बारे में जानते हैं। तो पहले ये 2 भाग में टूट गई, जिसमें एक भाग आपका अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। तो उन्होंने बताया कि जो गोंडवाना लैंड है, पृथ्वी की गति की वजह से ये ऊपर की तरफ खिसक गया और ये उत्तर की तरफ जाने लगा। तो जितने भी इसमें स्थित देश थे वो सब ऊपर की तरफ चले गए। फिर उनमें और टूट हुआ तो वो अलग हो गए। तो इस कदर से इस हिसाब से पूरे कॉन्टिनेंट का निर्माण हो गया। तो जो पृथ्वी है वो आपका गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में टूट गए। तो जो भारत है वो आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और ग्लोब के हिसाब से देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये तो कुछ फैक्ट्स है पीछे के। और रह गई बात अक्षांश, देशांतर और ग्लोब की, तो इसका वीडियो हमने पीछे बना दिया है, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को देख भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जो भारत है, भारत का दक्षिणतम बिंदु 8°4' से लेकर उत्तर तक 37°6' तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। दक्षिण में ये कन्याकुमारी तक स्थित है, जिसे केप ऑफ कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ये आप याद रखेंगे कि केप ऑफ कोमोरिन किस पॉइंट को कहा जाता है, तो कन्याकुमारी को। उत्तर की तरफ चलेंगे तो उत्तर की तरफ इसका जो नाम है इंदिरा काल होता है। तो ये तो रहा अक्षांशीय विस्तार। अब चलते हैं देशांतरी विस्तार की तरफ। इधर से देखेंगे गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है गौरा माता। गौरा माता से लेकर अरुणाचल प्रदेश में स्थित किवथु तक आपका देशांतरी विस्तार है, जो 68°7' से लेकर 97°25' तक इसका विस्तार है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल 2 घंटे का वेरिएशन हो जाता है अक्षांशीय विस्तार की वजह से। कुछ देश हैं जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो अगर सीमा की बात करेगा तो सबसे अधिक सीमा जो बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम सीमा आपके अफगानिस्तान से लगता है। यहाँ पे कुछ विवादित जगहें हैं जिसे आप लोग POK और LAC के नाम से जानते हैं, जिसे अक्साई चीन भी कहा जाता है। चीन द्वारा कहा जाता है।
और कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं भी खींची गई हैं, उसके बारे में जान लेंगे। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। क्लिफ। और अफगानिस्तान और भारत के बीच में डुरंड रेखा, डुरंड रेखा है। और भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और भारत का एक ऐसा राज्य त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, यह इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे शून्य रेखा या जीरो रेखा कहा जाता है। कुछ देश ऐसे हैं जो कि भारत से जल सीमा और स्थल सीमा दोनों बनाते हैं, उसमें आपका म्यांमार आता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। नीचे एक और देश है श्रीलंका, श्रीलंका और भारत के बीच में एक संधि है जिसे पाक संधि, पाक जल संधि कहा जाता है। यहीं पर लोग गलती करते हैं, पाक का नाम सुनकर पाकिस्तान को मारकर चले जाते हैं, ये गलत हो जाता है। तो आपसे आप याद रखेंगे पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, जो कि मन्नार की खाड़ी के आस के पास पड़ता है। चलते हैं, देखिए प्रश्न कैसे पूछता है उसको पहले देख लेंगे। तो पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। पूछेगा दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब आप कन्याकुमारी मारेंगे। आइए कुछ सीमाएं का विस्तार आपको बता देते हैं। तो पहले स्थल सीमा, तो यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश तक कुल भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है। अब मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करेंगे, यानी कि गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, ये आपका 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। अगर इसमें हम द्वीपों को भी जोड़ देंगे, द्वीपों की जो सीमा उसको भी जोड़ लेंगे, तो कुल जलीय सीमा आपका 75,16.5 किलोमीटर हो जाता है। मित्रों, भारत के तटीय सीमा यानी समुद्र से लगने वाले कुल 9 राज्य होते हैं, तो उनका भी हम नाम जान लेंगे। उनमें से पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो कि भारत के समुद्री सीमा का निर्धारण करते हैं या बनाते हैं। कुछ रेखाएं भी खींची गई हैं। तो पहले ये रेखा जो होती है 82.82 देशांतर रेखा, जो कि भारत का समय रेखा भी कहा जाता है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह आप बात याद रखेंगे। भारत से एक और रेखा जाती है जो कि भारत को बीचों बीच विभाजित करती है। उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर में स्थित है। इससे भारत कुल 8 राज्यों को काटती है। आइए देख लेते हैं उनको भी। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़,
त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 कुल 8 देश हैं, कुल 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं या कर्क रेखा से काटती हुई जाती है। तो इससे प्रश्न बने हैं कि वो कौन सा शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो आपका झारखंड की राजधानी रांची, ये आपका कर्क रेखा पर स्थित है। उसके बाद आइए आगे चलते हैं। तो नीचे आप देख रहे हैं मित्रों, एक रेखा है जिससे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। पूछेगा कि अक्षांश रेखा से या भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है, तो आपका 876 किलोमीटर दूर स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो ये तो रहा भारत का भौगोलिक परिचय। एक बात और मित्रों, पढ़िए ऐसे कि एग्जामिनर को झुकना पड़ेगा, पुष्पा तो झुकेगा ही। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।